हाँ जी, क्या हाल है सभी के। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पॉजिटिव फार्म, बी पॉजिटिव बी रेडी। हेलो एवरीवन। 6 सेमेस्टर बी फार्म एग्जामिनेशन ऑलरेडी आपके चल चुके हैं। आज दूसरा एग्ज़ाम हो रहा होगा। इसके बाद आपका 30 तारीख को है मेडिसिनल केमिस्ट्री, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फार्मेसी के लिए। और 6 सेमेस्टर में तो बहुत ज़्यादा फार्माकोलॉजी और मेडिसिन केमिस्ट्री एज़ पर आपके जैसे फार्माकोलॉजी रहा है, सेम आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री भी है। लगभग ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम ही है, बस इसमें एक आपका एसएआर और आपका क्यूएसएआर थोड़ा सा डिफरेंट, और उसके साथ साथ ही स्ट्रक्चर और सिंथेसिस, बाकी क्लासिफिकेशन वगैरह, मोड ऑफ एक्शन, थ्योरी, सारी चीज़ आप सेम फार्माकोलॉजी की तरह लिख सकते हैं। जानेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेडिसिन केमिस्ट्री के कौन कौन से आ सकते हैं, एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, और साथ में ही आपका गेस्ट पेपर या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कह लीजिए आपको मिल जाएंगे हर एक सेक्शंस को लेके। डिटेल पेपर आपका इसी में है और जिसकी पीडीएफ भी आप ले सकते हैं। वीडियो में आगे आपको पूरा पेपर देखने को मिलेगा। यूनिट फर्स्ट से जो आपका है एंटीबायोटिक्स, जो है यूनिट सेकंड आपका एंटीबायोटिक्स का ही है। इन दोनों यूनिट से आपके लैक्टम एंटीबायोटिक्स, ठीक है, उसके साथ साथ आपके टेट्रासाइक्लिन से आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस। बाकी 2 नंबर के क्वेश्चंस में आपके डेफिनेशन वगैरह लैक्टमेज का हो गया या फिर आपके बीटा लैक्टम का हो गया। कई दफ़ा हिस्ट्री और नोमेनक्लेचर भी पूछता है, ठीक है। उसके साथ जो दूसरा यूनिट है आपका क्लोरोफेनिकोल्स का, आपका सिंथेसिस वगैरह, और उसके साथ साथ आपके क्विनिलिन्स की जो आपके एंटी मलेरिया ड्रग्स वगैरह यूज़ होता है, उसका एसएआर और आपके सिंथेसिस मोड ऑफ एक्शन, इसमें आपका पूछता है 2 नंबर में। और एक 7 नंबर में आपका क्वेश्चन देखने को मिलता है प्रोड्रग को लेके, ठीक है। उसके साथ जो यूनिट थर्ड है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट एंटी टीबी ड्रग, बहुत बार पूछा गया है। उसके साथ साथ यूटीआई, आपके एंटी यूटीआई एजेंट्स, ये जो दोनों आपके हैं बहुत बार पूछा गया। साथ साथ आपके इसके और जितने भी आपके स्टामार्क हैं, सिंथेसिस याद कर लीजिएगा, स्ट्रक्चर याद कर लीजिएगा। कई दफ़ा आपके 2 नंबर में स्ट्रक्चर और यूजेस बहुत पूछता है, ठीक है। सिंथेसिस दे देगा, फिर स्ट्रक्चर एंड यूजेस दे ही देता है, ठीक है। यूटीआई जो आपके हैं एंटी यूटीआई एजेंट्स में आपके एसएआर, क्विनोलॉन्स का, सिप्रोफॉक्सासिन का सिंथेसिस वगैरह, ठीक है। एंटी टीबी डायरेक्ट क्लासिफिकेशन पूछता है, मोड ऑफ एक्शन आपके, और आपके आइसोनियाजिड आईएनएच का आपका सिंथेसिस वगैरह बहुत देखने को मिलता है। साथ ही एंटीवायरल में आपका साइक्लोवीर का या तो डायरेक्ट क्वेश्चन उस पर रहेगा या फिर क्लासिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। एंटी फंगल में आपके क्लासिफिकेशन आपके जो सिंथेटिक का हो सकता है, कई बार देखने को मिलता है, और आपके एंटी प्रोटोजोल का, मेट्रिनोजोल का आपका सिंथेसिस वगैरह देखने को मिलता है। वहीं आपके सल्फोनामाइड्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आपका रहता है एसीआर, या फिर डिटेल आपका सल्फोनामाइड्स के बारे में पूछता है, ठीक है, जिसमें आपका सिंथेसिस या तो मिथॉक्सोल या फिर आपका सल्फाएसिटामाइड का डायरेक्ट पूछा रहता है। और यूनिट फिफ्थ से आपके ड्रग डिज़ाइन के बारे में पूछेगा, क्यूएसएआर के बारे में आपके पूछेगा, इनके अलग अलग फिजियोकेमिकल पैरामीटर्स, या फिर आपके कॉम्बिनेटरियल केमिस्ट्री के बारे में डायरेक्ट नोट लिखने को मिलता है। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और हो गया ये, और इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पेपर आपका। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं 601 टी केमिस्ट्री से, एज अ गेस्ट पेपर कह लीजिए या फिर कुछ भी, जो कि आप एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। ये आपके प्रीवियस ईयर बेस पे भी हैं और हमारे एक्सपीरियंस पे भी हैं, ठीक है। एज अ टीचर, एज ए स्टूडेंट एक्टिव का और टीचर रहने की वजह से ये चीज़ें आपके क्वेश्चन। डिफाइन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स विद एग्जांपल, ठीक है। डिफाइन प्रो ड्रग विद एग्जांपल्स। डिफाइन मॉलिक्यूलर डॉकिंग। व्हाट इज कॉम्बिनेटरियल सिंथेसिस या फिर थ्योरी, ठीक है, ड्रग डिस्कवरीज में। स्ट्रक्चर यूजेस ऑफ क्लोरोफेनिकॉल, यहाँ पे आपका सिंथेसिस भी दे सकता है, ठीक है। एटिलॉजी ऑफ मलेरिया, यहाँ पे क्वेश्चन 2-4 एक्स्ट्रा दिए हुए हैं आप ही के लिए, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ डेप्सोन, ठीक है। इनलिस्ट अमीनोग्लाइकोसाइड्स या फिर आपके मैक्रोलॉइड एंटीबायोटिक्स विद यूजेस। सिंथेसिस ऑफ एसाइक्लोबीर। डिफाइन क्यूएसआर, ठीक है। इनलिस्ट एंटी यूटीआई इन्फेक्टिव एजेंट्स जो आपके रहते हैं। स्ट्रक्चर यूजेस ऑफ आइसोनियाजिड, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्सीसाइक्लिन या फिर मिनोसाइक्लिन या फिर नियोमाइसिन का स्ट्रक्चर आपको पूछ सकता है। इनलिस्ट बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स। ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चन रहने वाले हैं, थोड़े बहुत चेंज भी हो सकते हैं, बट एग्जैक्टली ये आपके लगभग यही क्वेश्चन आते हैं। सिंपली 2 नंबर में डायरेक्ट पूछा, स्ट्रक्चर बना के सिंथेसिस बना के खत्म कर, ज़्यादा उसमें थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। वैसे 10 नंबर क्वेश्चन में आपका क्लासिफिकेशन, एसएआर एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ आपके सल्फोनामाइड्स, ठीक है। गिव एसएआर ऑफ क्विनिलिन्स, ठीक, विद सिंथेसिस मोड ऑफ एक्शन ऑफ क्लोरोक्विन एंड पामाक्विन, ठीक है। गिव एसएआर ऑफ टेट्रासाइक्लिन्स, डिस्कस मोड ऑफ एक्शन एंड यूजेस। 10 नंबर का क्वेश्चन ऐसे है कि वो 7 में भी चले जाते हैं और 10 में भी आ जाते हैं, ठीक है। तो एक्सप्लेन वेरियस अप्रोचेज इन ड्रग डिजाइनिंग विद फिजियोकेमिकल पैरामीटर्स यूज इन क्यूएसएआर। ये क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है। राइट अ डिटेल नोट ऑन हिस्ट्री, नोमेनक्लेचर, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, मतलब पेनिसिलिन की पूरी क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये आपके 2 क्वेश्चन हैं, ठीक है। वेरियस अप्रोचेज और फिजियोकेमिकल पैरामीटर्स दोनों अलग अलग आपका पूछ सकता है। वहीं अगर हम सेक्शन सी की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लासीफाई एंटी टीबी ड्रग्स विद सिंथेसिस, मोड ऑफ एक्शन, यूजेस ऑफ आइसोनियाजिड, ठीक है। गिव एसएआर ऑफ एंटी यूटीआई एजेंट्स विद सिंथेसिस एमओ ऑफ सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। गिव सिंथेसिस यूजेस ऑफ एसाइक्लोवीर, डेप्सोन और आपके मेबेंडाजोल, ठीक है। राइट अ नोट ऑन कंसेप्ट एंड एप्लीकेशंस ऑफ कॉम्बिनेटरियल केमिस्ट्री इन डिटेल। ये आपका क्वेश्चन बहुत कॉमन है, बहुत बार मिला है, ठीक है, बहुत बार है। डिस्कस इन डिटेल अबाउट सिप्लो, आपके सिफेलोस्पोरिन्स, डायरेक्ट क्लासिफिकेशन, डिटेल पूछा तो सब कुछ आपको उसमें देना पड़ेगा, मोड ऑफ एक्शन, क्लासिफिकेशन वगैरह सारी चीज़। क्लासिफाई एंटी फंगल एजेंट विद मोड ऑफ एक्शन, सिंथेसिस, यूजेस ऑफ मिकोनाजोल। राइट नोट ऑन अमीनोग्लाइकोसाइड्स और मैक्रोलाइड्स। डिस्कस अबाउट प्रो ड्रग एंड फार्माकोर मॉडलिंग, ठीक है, ड्रग डिजाइनिंग के अंदर सारी चीज़। एक्सप्लेन सब्सिक्वेंट हाइड्रोफोबिसिटी कांस्टेंट इन रिलेशन टू ड्रग डिजाइन, ठीक है। गिव मोड ऑफ एक्शन, यूजेस ऑफ ट्राइमेथोप्रिन, पेनिसिलिन बी एंड टोलनाफेट,
ठीक है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे जो एज़ पर आपके पॉइंट ऑफ व्यू आपके जो 30 तारीख का एग्जामिनेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी कन्फ्यूज़न क्वेरी हो इससे रिलेटेड या फिर दूसरी कोई भी आपकी जानकारी चाहिए, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, डायरेक्ट 1-to-1 टॉक कर सकते हैं एंड कमेंट करिए। फॉलो फॉर मोर सब सब्जेक्ट्स पॉजिटिव। गुड लक, थैंक यू।